Good evening everyone. This is our sixth lecture of plant breeding that is male sterility. इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन एंड मेनली जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी से। कोलरूटर इन 1763 फर्स्ट रिपोर्टेड मेल स्टेरिलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो कोलरूटर थे इन्होंने सबसे पहले मेल स्टेरिलिटी को रिपोर्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट्स में। Male sterility is characterized by non-functional pollen grains while female gametes function properly। तो जो मेल स्टेरिलिटी है उसमें हमारा जो मेल पार्ट होता है या जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। मेल स्टेरिलिटी रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच पॉलन इज ईदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मेल स्टेरिलिटी हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पॉलन है या तो वो बन ही नहीं पाते या अगर वो बनते हैं तो वो नॉन फंक्शनल रह जाते हैं। जैसे हमारा ये एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। तो जो हमारा एंथर है या तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है या अगर वो उसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे एंथर में तो वो नॉन फंक्शनल रह जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। ये एक हमारा मेल स्टेराइल प्लांट है। अब इसका जो पॉलन है वो नॉन फंक्शनल है या वो एब्सेंट है, तो इस केस में इस प्लांट में सीड सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी नॉर्मल प्लांट का जो पॉलन है वो उसके स्टिग्मा पे आके लैंड करता है और जर्मिनेट करता है, उस केस में जो मेल स्टेराइल वाला प्लांट है उसमें सीड प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फीचर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। फर्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइस विच प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड परमिट्स एलोगैमी। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। जो मेल स्टेराइल वाले प्लांट हैं उनमें सीड सेट नहीं हो पाता, तो इसलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। एलोगैमी को परमिट करेंगे मींस हमें इन क्रॉप्स में ज़्यादा हेटेरोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियर जीन्स और साइटोप्लाज्मिक जीन्स और बोथ। अब जो हमारी मेल स्टेरिलिटी है वो या तो न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से देखने को मिलती है या जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे दो आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल और एक आता है क्लोरोप्लास्ट। अकरिंग नेचुरली बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एज वेल एज आर्टिफिशियली बाय केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेंस। अब हमारा न्यूक्लियर जीन या साइटोप्लाज्मिक जीन्स में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने की वजह से नेचुरली उसमें मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, या हम उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं बाय केमिकल म्यूटाजन। एग्जाम्पल है EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट या इथिडियम ब्रोमाइड, या फिजिकल म्यूटाजेंस का यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल गामा रेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्लासेस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। फर्स्ट क्लास इज स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। स्ट्रक्चर में जो हमारा मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल पार्ट होता है, वो एब्सेंट होता है, जो है हमारा स्टेमन। तो उसमें क्या होगा, स्टेमन एब्सेंट होंगे या मालफॉर्म्ड होंगे या तो मॉडिफाई होंगे किसी और अदर फ्लोरल पार्ट्स में। ये हमारा एंथर है, ये हमारा फिलामेंट है जिसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमन। तो स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी में जो हमारा स्टेमन है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी। इसमें जो हमारा स्टेमन है वो नॉर्मली प्रेजेंट तो होता है, प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, लेकिन जो उसमें माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है या जो उसमें हमारा PMC का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, वह एबनॉर्मल होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। इसमें हमारा पॉलन डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, मींस जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है वो हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है, लेकिन जो पॉलन का फंक्शन है वो इम्पेयर्ड है। जो पॉलन फंक्शन करता है अपना वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेनली मेल स्टेरिलिटी के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज GMS जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड लास्ट केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। इस लेक्चर में हमने GMS को कवर किया है और नेक्स्ट पार्ट में हम CMS, CGMS एंड केमिकली इंड्यूस्ड को डिटेल से समझेंगे। सो द फर्स्ट टाइप इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इन दिस पॉलन स्टेरिलिटी और मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स। न्यूक्लियस में जो सिंगल रेसेसिव जीन है, स्मॉल MS जीन, इस वजह से हमें मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन डोमिनेंट जीन्स का केस भी देखा गया है। एग्जाम्पल है सेफ्लार। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स, A लाइन एंड B लाइन। जो A लाइन है इट इज़ अ मेल स्टेराइल लाइन विच इज़ यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ये हमारे एक A लाइन है जो मेल स्टेराइल लाइन है। इसका जो पॉलन है वो नॉन फंक्शनल है या एब्सेंट है।
इसको एज अ फीमेल पेरेंट यूज़ किया जा रहा है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एमएस जीन से। जो बी लाइन है इट इज़ अ मेल फर्टाइल लाइन, ये एक हमारी लाइन है जो मेल फर्टाइल लाइन है जिसको हम बी लाइन बोलते हैं, एंड इसको मेंटेन करने के लिए काम आता है मेल स्टेरिलिटी को ए लाइन में। तो जो हमारी बी लाइन है वो मेंटेन करती है ए लाइन को, इसलिए इसे हम मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एमएस जीन। बोथ ए लाइन एंड बी लाइन्स आर आइसोजेनिक लाइन्स। आइसोजेनिक लाइन्स वो दो लाइन होती है जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है लेकिन एक लोकस के लिए या एक जीन के लिए डिफरेंट होती है। जो हमारी ए लाइन है वो फर्टाइल लाइन स्टेराइल लाइन है, और जो हमारी बी लाइन है फर्टाइल लाइन है, इसलिए ये दोनों आइसोजेनिक लाइन है, और जो उसका डिफरेंस है वो फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी लोकस के लिए। अब देख लेते हैं मेल स्टेरिलिटी को कैसे इनहेरिट किया जाता है और कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले इनहेरिटेंस, इसमें हम मेल स्टेराइल लाइन को एज अ फीमेल पेरेंट यूज़ करेंगे और मेल फर्टाइल लाइन को एज अ मेल पेरेंट यूज़ करेंगे। F1 में देखेंगे हमें मेल फर्टाइल लाइन मिलेगी क्योंकि जो कैपिटल एम एस है मेल फर्टाइल वो डोमिनेंट है स्मॉल एम एस पे। अब हम इसमें जब सेल्फिंग कराएंगे F1 में तो हमें 3:1 का सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। 3 हमारी मेल फर्टाइल लाइन होंगी और 1 हमारा मेल स्टेराइल लाइन होगा। हम इसका जो जीनोटाइप है वो देख सकते हैं। 1 मेल फर्टाइल हमें प्योर मिलता है, 2 मेल फर्टाइल लाइन हमें हाइब्रिड मिलती है, हेट्रोजाइगस मिलती है, और 1 होमोजाइगस हमें मेल स्टेराइल लाइन मिलती है। तो इस तरह से इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है। अब बात करते हैं मेंटेन कैसे करते हैं इसे। इसमें हम एक मेल स्टेराइल लाइन लेंगे स्ट्रेन ए, और एक स्ट्रेन बी लेंगे जो मेल फर्टाइल होगी, और इसको एज अ मेल पेरेंट यूज़ करेंगे। F1 में देखेंगे हमें मेल फर्टाइल लाइन मिलेगी। फिर जो F1 है इसका हमें बैक क्रॉस कराना है स्ट्रेन ए से। इसमें हमें क्या मिलेगा, एक मेल फर्टाइल लाइन मिलेगी और एक मेल स्टेराइल लाइन मिलेगी। जो मेल फर्टाइल है उसके सीड हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये सेल्फ सीड है, और जो मेल स्टेराइल वाले हैं उससे हम सीड हार्वेस्ट करेंगे, और फिर इसी तरह से हम इसको सिब मेटिंग के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन इंडेफिनिटली। और जो सिब मेटिंग है उसको अचीव किया जाता है थ्रू नेचुरल पॉलिनेशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इट हैज़ बिन कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड इन कैस्टर एंड अरर इन इंडिया। तो जो अरर है इसकी मेन वेराइटी है ICPH8, ICPH4, COH1 एंड COH2। तो ये मेन वेराइटी है जो GMS से रिलीज़ की गई है। GMS प्रेजेंट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। इसमें इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, जो फीमेल पेरेंट लाइन है GMS लाइन है उसमें हमें 50% मेल फर्टाइल प्लांट देखने को मिलते हैं और 50% मेल स्टेराइल लाइन देखने को मिलता है। तो जो 50% मेल फर्टाइल है जो हमें नहीं चाहिए, उन्हें सीडलिंग स्टेज में ही पॉलन शेड होने से पहले आइडेंटिफाई करके रोग आउट करना पड़ता है ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो पाए। दिस लीड्स टू लिमिटेशन ऑफ GMS इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जो रोग आउट करता है रोगिंग की वजह से उसमें हाइब्रिड सीड की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। दिस डिफेक्ट ऑफ GMS इज ओवरकम इंटायरली व्हेन PGMS और TGMS यूज्ड। इसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। GMS is subdivided into following 2 groups. First is environment insensitive male sterility. इसमें जो MS जीन का एक्सप्रेशन है मेल स्टेरिलिटी का, उसका इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो हमारी MS जीन है वो स्टेबल रहती है। और इन्वायरमेंट सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी में जो MS जीन का एक्सप्रेशन है वो एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और फोटोपीरियड में ही देखने को मिलती है। 3 टाइप के, एक टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, photoperiod sensitive genetic male sterility, and last transgenic male sterility. So the first type is thermosensitive genetic male sterility or TGMS. In this, sterility is influenced by temperature. Example in rice. In rice, male sterility is produced by the MS gene at higher temperature. इसमें जो राइस का एग्जाम्पल दिया है उसमें जो MS जीन है वो एक हायर टेम्परेचर में स्टेराइल रहता है। अगर टेम्परेचर लो रह जाएगा तो वो रिवर्ट बैक हो जाती है फर्टिलिटी में। एग्जाम्पल TGMS लाइन पाई AI645 एट 23.3 डिग्री सेल्सियस, और ये लाइन चाइना में डेवलप की गई है। ये जो लाइन है वो 23 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तभी स्टेराइल रहती है, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो फर्टाइल बन जाती है। सेंसिटिव पीरियड है PMC फॉर्मेशन से लेकर म्योसिस तक। PMC है पॉलर मदर सेल फॉर्मेशन टू म्योसिस। ये जो राइस की TGMS लाइन है UPRI 95-140 एंड UPRI 95-167, इन्हें ऐसा जर्मप्लाज्म रजिस्टर किया गया है जिसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इज़ फोटोपीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या PGMS. इन दिस स्टेरिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डे लाइट कंडीशन।
मीन्स जो स्टेरिलिटी है वो डे लाइट कंडीशन से अनस्टेबल हो जाती है। अगर लॉन्ग डे कंडीशन रहती है प्लांट में तो वो स्टेराइल रहते हैं, अगर शॉर्ट डे कंडीशन रहती है तो वो फर्टाइल रहते हैं। एग्जाम्पल इन राइस स्टेराइल अंडर लॉन्ग डे कंडीशन। जो राइस में एग्जाम्पल है, अगर जो हमारा फोटो पीरियड है डे लेंथ है वो 13 आवर एंड 45 मिनट मीन्स लॉन्ग डे कंडीशन रहेगी, प्लस टेम्परेचर 23 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, तो वो स्टेराइल रहती है। लेकिन अगर शॉर्ट डे वाली कंडीशन उन प्लांट्स को मिलेगी तो वो फर्टाइल बन जाती है। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज़ बीइंग यूज्ड टू डेवलप हाइब्रिड राइस इन चाइना। चाइना में यूज़ किया गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट पीजीएम्स के लाइन है और इनका ओरिजिन एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन से बनी है और ईएमएस म्यूटाजेनेसिस से बनी है। और किस कंडीशन में मेल फर्टिलिटी को शो करता है, जैसे जो नॉन्कन 58S है, अगर 13.75 से कम का इसको डे लेंथ मिलता है तो ये फर्टाइल बन जाती है। लास्ट टाइप है इसमें ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजीन, अ जीन इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड ट्रांसजीन। अगर हमें एक जीन को इस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस कराते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बार्नेस बार स्टार। द बार्नेस जीन ऑफ बैसिलस अमाइलोलिक्विफिकेशन इनकोड्स एन आरएनए। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है, इससे हमने एक बार्नेस जीन को आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस किया है एक दूसरे प्लांट में। तो जो बार्नेस जीन है वो इनकोड करती है आरएनएस को। आरएनएस आरएनए पे एक्ट करता है और आरएनए को डिग्रेड करता है। एस लगाए तो इससे हम पहचान सकते हैं कि आरएनए को डिग्रेड करेगा। आरएनए को डिग्रेड करेगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो पॉलन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। व्हेन बार्नेस जीन इज ड्रिवन बाय TA29 प्रोमोटर इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन टेपिटम सेल्स। जो बार्नेस जीन है इट इज़ ड्रिवन बाय TA29 प्रोमोटर। ये एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है जो सिर्फ टेपिटम सेल्स में काम करती है और इसको डीजनरेट करती है। टेपिटम सेल आउटर मोस्ट लेयर है एंथर की। ये नरिशमेंट और प्रॉपर डेवलपमेंट का काम करती है पॉलन के। तो टेपिटम सेल अगर डीजनरेट हो जाएगी तो जो हमारी पॉलन है वो स्टेराइल रह जाती है। इसलिए जो बार्नेस जीन है वो स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बार स्टार फ्रॉम द सेम बैक्टीरियम इनकोड्स अ प्रोटीन। अब इससे एक दूसरे जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया बार स्टार जीन को। जो बार स्टार जीन एक प्रोटीन इनकोड करती है जो हाईली स्पेसिफिक इनहिबिटर है बार्नेस आरएनएस का। मतलब जो बार स्टार है वो इनहिबिट करती है बार्नेस को। इसीलिए जो बार स्टार है वो रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी के लिए। जो स्टार है वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बार स्टार इज़ डोमिनेंट ओवर बार्नेस। तो अगर हमारे प्लांट में बार्नेस और बार स्टार दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे उस केस में हमें फुली फर्टाइल प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब जो बार्नेस जीन है इट इज़ लिंक्ड टू बार जीन। तो जो हमारी बार्नेस जीन है उसको हमने एक लिंक किया है बार जीन से, जिसको एज अ मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं, विच स्पेसिफाई रेजिस्टेंस टू द हर्बिसाइड फॉस्फेनोथ्रेसिन। तो जो हमारी बार जीन है ये रेजिस्टेंस है हर्बिसाइड फॉस्फेनोथ्रेसिन के। दिस सिस्टम ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज येट टू बी कमर्शलाइज यूज्ड। इसको लेकिन यूज़ किया गया मेज़ में, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, वीट एंड चिकोरी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है मस्टर्ड की वो एक धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 या DMH11। ये वैरायटी है जिसमें बार्नेस बार स्टार का यूज़ किया गया है। अब इसी सिस्टम बार्नेस बार स्टार को डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है बैसिलस अमाइलोलिक्विफिकेशन। इससे हमने बार्नेस जीन को इंट्रोड्यूस कराया जो आरएनएस प्रोड्यूस करता है। बार्नेस जीन इज ड्रिवन बाय TA29 प्रोमोटर जो टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है, और ये बार जीन इसके साथ लिंक्ड है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है और जिसे हम एज अ मार्कर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्ट करता है टेपिटम लेयर पे। टेपिटम लेयर डीजनरेट होती है और हमारे जो पॉलन है वो स्टेराइल रह जाते हैं। अब हम जब बार स्टार को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हमने बार स्टार जीन को इंट्रोड्यूस कराया। ये क्या करती है, बार्नेस जीन के काम को इनहिबिट करती है, जिस वजह से जो टेपिटम है वो परसिस्ट रहेगी और जो PMC है पॉलन है वो फर्टाइल ही रहते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें हम ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। इसमें हमें एक स्टेराइल प्लांट लेना है, बार्नेस बार जीन वाला प्लांट। ये डैश का मीन्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें ये जीन एब्सेंट है। तो बार जीन होने की वजह से क्या होगी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होगी। और दूसरा हमें जो मेल पेरेंट है वो नॉर्मल लेना है, फर्टाइल प्लांट लेना है जो हर्बिसाइड सेंसिटिव है। इसके क्रॉस में हमें देखेंगे हमें 50% बार्नेस बार जीन वाले प्लांट मिलते हैं। बार जीन की वजह से ये रेजिस्टेंट है हर्बिसाइड के और बार्नेस की वजह से स्टेराइल है। और जो 50% प्लांट मिले हैं वो हमारे नॉर्मल प्लांट हैं। इन प्लांट में हम क्या करते हैं, इनकी सीडलिंग स्टेज में एक फॉस्फेनोथ्रेसिन का स्प्रे कराते हैं।
तो बार जीन होने की वजह से रेजिस्टेंट होती है फॉस्फेनोथ्रिसिन के, और ये एज इट इज़ रहते हैं प्लांट। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट है, जो हर्बिसाइड सेंसिटिव है, वो सारे के सारे किल्ड आउट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। इसमें हमें क्या करना है, जो 50% प्लांट हमारे बचे हुए हैं उनको बार स्टार जीन वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराना है, जो एज अ रिस्टोरर की तरह एक्ट कर रहा है। इसके F1 में हमें मिलेगा 50% बारनेस बार और बार स्टार वाले प्लांट जो मेल फर्टाइल होते हैं बिकॉज ऑफ बार स्टार जीन, और 50% हमें मिलते हैं यहाँ पे डैश/बार स्टार वाले जो मेल फर्टाइल हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा F1 है इसमें हमें दोनों मेल फर्टाइल वाले प्लांट्स मिलते हैं, जिसे हमें एज अ F1 हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें रोगिंग की प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस, होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।